लोकसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी 22 जनवरी के बाद उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर सकती है। पूरी खबर एक रिपोर्ट के जरिए देखिए और समझिए। लोकसभा चुनाव की तैयारियों के बीच बीजेपी अगले कुछ हफ्तों में 160 कमजोर सीटों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा करेगी। इनमें से 133 सीटें 2019 के लोकसभा चुनावों में हारी हुई, वहीं इसके अलावा 27 दूसरी सीटें हैं। बीजेपी आम चुनावों को लेकर पहली लिस्ट 22 जनवरी यानी राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बाद जारी कर सकती है। पंजाब, बिहार और महाराष्ट्र में कई सहयोगी एनडीए से बाहर हो गए। ऐसे में इन राज्यों में बीजेपी नए सहयोगियों के साथ या अकेले चुनाव लड़ने की योजना बना रही है। साल 2019 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी ने 543 सीटों में से 436 सीटों पर चुनाव लड़ा था। इनमें से पार्टी 160 सीटें हार गई थी, वहीं पार्टी की 51 सीटों पर जमानत जब्त हो गई थी। बीजेपी क्या विचार कर रही है? 5 साल पहले बीजेपी ने 3 राज्यों की 56 सीटों पर अपने उम्मीदवार नहीं उतारे थे। इसमें बीजेपी ने पंजाब की 13 में से 3, महाराष्ट्र की 48 में से 25 और बिहार की 40 में से 17 सीटों पर चुनाव लड़ा था। इस दौरान तत्कालीन सहयोगी शिरोमणि अकाली दल ने पंजाब में 10 सीटों पर चुनाव लड़ा था, वहीं बिहार में जेडीयू और लोक जनशक्ति पार्टी ने क्रमशः 17 और 6 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे। साथ ही अविभाजित शिवसेना ने महाराष्ट्र की 30 सीटों पर चुनाव लड़ा था। पार्टी अपने मौजूदा लोकसभा सांसदों में से कम 30% को बदलने पर भी विचार कर रही है। टिकट बदलने के लिए जो शर्तें बीजेपी में तय हो रही हैं, उनमें से 70 साल से अधिक उम्र के सांसद, 3 बार से अधिक के सांसद और लोकसभा क्षेत्र में लोकप्रियता शामिल है। हालांकि कुछ सांसदों को इन तीनों नियमों में छूट दी जा सकती है। किन राज्यों में 50% से ज्यादा है वोट शेयर? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पार्टी पदाधिकारी बैठक में राष्ट्रव्यापी वोट शेयर को 5 साल पहले हासिल किए गए 37.7% से कम 10% बढ़ाने और राज्यों में 50% से अधिक वोट शेयर सुनिश्चित करने का आह्वान किया, जहां यह इस बेंचमार्क के करीब है। बीजेपी को गुजरात, हरियाणा, झारखंड, दिल्ली, कर्नाटक, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और गोवा सहित 11 राज्यों में 50% से अधिक वोट मिले हैं। वहीं 2019 के लोकसभा चुनावों में उत्तर प्रदेश और त्रिपुरा में 39% से मत मिले हैं। पार्टी नेतृत्व ने अभी तक कोई संख्या नहीं बताई है, लेकिन वह 2019 की अपनी 303 सीटों को पार करना चाहती है। हालांकि कई बार पार्टी फोरम पर इस बार 400 पार का नारा भी लगाया है, लेकिन देखना होगा कि बीजेपी कैसे इस बार नए लक्ष्य को हासिल करती है। बीजेपी ने लोकसभा चुनावों में प्रत्येक सीट पर 50% से ज्यादा मत हासिल करने के लिए अपने संगठन के तंत्र को दुरुस्त करने के बाद उम्मीदवारों के तौर पर ऐसी फौज उतारने का निर्णय लिया, जिसके आगे नामांकन भरते हुए विपक्ष नेताओं को हार का भय पहले दिन से सताने लगे। केंद्र में लगातार तीसरी बार मोदी सरकार बनने के मिशन को कामयाब करने के लिए बीजेपी जी तोड़ प्रयास कर रही है। चुनाव प्रयास अभियान को अंतिम रूप देने के अलावा पार्टी के तमाम नेताओं की भूमिका भी तय की जा चुकी है। जहां तक लोकसभा चुनावों के लिए प्रत्याशियों के चयन की बात है, तो यह काम बीजेपी बहुत पहले ही शुरू कर चुकी थी और अब यह कार्य अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है। पार्टी उम्मीदवारों की पहली सूची जल्द जारी होने की अटकलों के बीच चर्चाएं ये भी है कि इस बार बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी अपना पहला लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं। हम आपको याद दिला दें कि अमित शाह ने भी 2019 में बीजेपी के अध्यक्ष पद पर रहते हुए अपना पहला लोकसभा चुनाव गुजरात के गांधीनगर से लड़ा था। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में प्रत्येक सीट पर 50% से ज्यादा मत हासिल करने के लिए अपने संगठन के तंत्र को दुरुस्त करने के बाद उम्मीदवारों के तौर पर ऐसी फौज उतारने का निर्णय लिया, जिसके आगे नामांकन भरते हुए विपक्षी नेताओं को हार का भय पहले दिन से सताने लगे। इसके लिए बीजेपी उम्मीदवारों के चयन के लिए कड़े और बड़े पैमाने तय करके आगे बढ़ रही है। हाल ही में बीजेपी की ओर से अपने सांसदों के बारे में जनता की राय जानने के लिए नमो ऐप पर एक सर्वे भी शुरू किया गया था, जिस पर लोगों ने जो फीडबैक
किया उसको पार्टी ने काफी गंभीरता के साथ लिया। हम आपको ये भी याद दिला दें कि हाल ही में संपन्न 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों के दौरान देखने को मिला था कि पार्टी ने कई सांसदों को विधायकी का चुनाव लड़ाया और यह फॉर्मूला काफी सफल भी साबित हुआ था। यही नहीं, बीजेपी हाल ही में कई चुनावों में बड़ी संख्या में उम्मीदवारों को बदलकर नए चेहरों को मौका देने का सफल प्रयोग भी कर चुकी है। इसलिए माना जा रहा है कि लोकसभा चुनावों के लिए उम्मीदवारों के चयन में भी बीजेपी हाल के अनुभव को देखते हुए निर्णय लेगी। बीजेपी आलाकमान ने साल 2023 के अंत में राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक में अपने चुनावी अभियान को अंतिम रूप दे दिया था और अब नए साल पर पार्टी मुख्यालय में वरिष्ठ नेताओं की एक बैठक में उम्मीदवार चयन से जुड़े मुद्दों पर गौर किया गया और बताया जा रहा है कि इस बैठक में एक कमेटी का भी गठन किया गया जो कि असंतुष्ट नेताओं से संपर्क कर उन्हें मनाने का काम करेगी। साथ ही कमेटी यह भी देखेगी कि चुनावों के दौरान दूसरे दलों से आने वाले किन लोगों को बीजेपी में शामिल कराना है और किन्हें नहीं। बताया जा रहा है कि आने वाले दिनों में अन्य दलों के कई कद्दावर नेता और समाज के विभिन्न क्षेत्रों की मशहूर हस्तियां बीजेपी में शामिल होने वाली हैं। जहां तक लोकसभा चुनावों के लिए बीजेपी के उम्मीदवारों की बात है तो बताया जा रहा है कि पहली सूची जल्दी जारी हो सकती है। पहले माना जा रहा था कि यह सूची मकर संक्रांति के बाद आएगी क्योंकि अभी खरवास चल रहे हैं जिसमें शुभ काम नहीं किए जाते, लेकिन अब माना जा रहा है कि यह सूची पहले भी आ सकती है। दरअसल बीजेपी ने पिछले साल पहली बार पितरपक्ष के दौरान ही मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के उम्मीदवारों की एक सूची जारी कर दी थी, जिसको लेकर सवाल उठे थे कि शुभ मुहूर्त और अशुभ का खास ध्यान रखने वाली बीजेपी ने आखिर पितरपक्ष में कैसे अपनी सूची जारी कर दी। लेकिन समय से पहले उम्मीदवारों की घोषणा करना पार्टी के पक्ष में गया। इसलिए माना जा रहा है कि जिन सीटों पर बीजेपी को पिछले चुनावों में जीत नहीं मिली थी या बीजेपी का अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा था, वहां के उम्मीदवारों की सूची शीघ्र ही सामने आ सकती है ताकि उम्मीदवारों को प्रचार करने के लिए अच्छा खासा समय मिल सके। साथ ही एक और जहां अन्य दल अभी सीटों के बंटवारे पर चर्चा भी नहीं शुरू कर पाए हैं, वहीं बीजेपी अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी करके विपक्ष पर मनोवैज्ञानिक बढ़त हासिल कर लेना चाहती है। बताया जा रहा है कि बीजेपी ने इस बार बड़ी संख्या में अपने राज्यसभा सांसदों को भी लोकसभा चुनाव लड़ाने का फैसला किया ताकि संसद के ऊपरी सदन में लंबे समय से जमे चेहरों की जगह नए चेहरों को मौका दिया जा सके। इसके लिए तय किया गया है कि बीजेपी शासित राज्यों के चुनिंदा राज्यसभा सांसदों को लोकसभा चुनाव लड़ाया जाएगा। बीजेपी शासित राज्यों का चयन इसलिए किया गया है ताकि सीट छोड़ने वाले व्यक्ति की जगह आसानी से पार्टी का दूसरा उम्मीदवार राज्यसभा पहुंच सके। इसके अलावा उन राज्यसभा सांसदों को भी चुनाव लड़ने के लिए कहा जा रहा है जिनका कार्यकाल हाल ही में खत्म हुआ या जल्द ही खत्म होने वाला है। ये भी बताया जा रहा है कि कुछ राज्यसभा सांसदों ने खुद भी पार्टी से आग्रह किया है कि उन्हें लोकसभा चुनाव लड़ने का अवसर दिया जाए। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।